हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2011 टू 16 में जो भी आपके एलपीपी के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली वीडियोज़ में हमने एलपीपी की अगर हम बात करें तो 2017 टू 2023 तक अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं गेट में वो हमने 2023 एक मिनट 2017 टू 2023 तक अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आपको मिलेगी, रियल एनालिसिस की आपको मिलेगी। ठीक है, रियल एनालिसिस की आपको मिलेगी। ओके, और अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा की, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के भी हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब तक जो भी आपका गेट का एग्जाम हुआ है वो हमने सारे के सारे जितने लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आज हम एलपीपी के 2011 टू 16 के आज हम कर लेंगे, और 17 टू 23 हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर चले जाइए, पीडी टेक मैथ के नाम से ही है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी अलग अलग से। गेट एलपीपी के नाम से मिलेगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी मिलेगी, रियल एनालिसिस की, लीनियर अलजेब्रा की। ठीक है, और एग्जाम आपका बिल्कुल पास में ही आ गया है। ठीक है, पास में क्या, सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है 4 फरवरी, ठीक है, 2024 आपका गेट का एग्ज़ाम है। और सभी को ऑल दी बेस्ट। आई होप कि सबकी तैयारी अच्छे से ही चल रही होगी, है ना। तो देखिए, अभी बिल्कुल ही लास्ट टाइम है। आज का ही लेक्चर हम ले लेते हैं एलपीपी का। तो कल वाला जो लेक्चर होगा आपका, कल वाले लेक्चर में हम कोई क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। हम वहाँ पे जो मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मेन रिजल्ट आएंगे आपके, ठीक है, जो भी आपका गेट का सिलेबस है और उसमें जो भी आपके मेन टॉपिक होंगे वो हम कल सारे के सारे डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर हम लेंगे जो कि लेंथी होगा थोड़ा, लेकिन हम वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो कि अब तक यूज हुए हैं या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं उनसे रिलेटेड, तो वो हम सारे कल डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल की वीडियो भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2016 का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन एलपीपी का क्वेश्चन है। ओके, मिनिमाइज w इज इक्वल टू 11x माइनस जेड सब्जेक्ट टू, यहाँ पे देखिए हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद हमें यहाँ पे 2 कंस्टेंट दिए हुए हैं, एंड एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ w। ओके, यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमम दिया हुआ है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। ठीक है, यहाँ पे ये मैक्सिमम ही होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है आपके पास एक बार आप भी देख लेना। चलिए, हमें तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 कंस्टेंट दिए हुए हैं, और अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है कितने हैं, 3 है, और जो नंबर ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे क्या है, 2 है। तो क्या जब आपके पास 3 वेरिएबल्स होते हैं तो क्या आप ग्राफिकल मेथड से करते हो उसको? बिल्कुल भी नहीं, है ना। या तो आप सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हो जो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। तो जब भी आपके पास 3 वेरिएबल्स में प्राइमल प्रॉब्लम आपको गिवन हो तो आपको क्या करना है, प्राइमल टू ड्यूअल प्रॉब्लम में उसको चेंज कर लेना है। जब आप प्राइमल टू ड्यूअल में चेंज करोगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन आ जाएगी, है ना। यहाँ पे हमें अब क्या करना है, प्राइमल प्रॉब्लम आपको गिवन है, ठीक है, प्राइमल प्रॉब्लम आपको गिवन है, प्राइमल प्रॉब्लम टू ड्यूअल में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कीजिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, मैक्सिमाइज का यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, मिनिमाइज यहाँ पे क्या होगा, w को w डैश से डिनोट कर लीजिए। w डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए कंस्टेंट की राइट हैंड साइड में क्या है 1, तो यहाँ पे y1 हो जाएगा। सेकंड कंस्टेंट में आपके पास 2 है तो इधर आपके पास 2
y2 हो जाएगा। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। सब्जेक्ट टू, तो कंस्टेंट यहाँ पे क्या बनेंगे ड्यूअल प्रॉब्लम में? सब्जेक्ट टू फर्स्ट कंस्टेंट आपके पास क्या होगा, जल्दी से देखिए। फर्स्ट आपके पास होगा 10y1 प्लस 2y2, और यहाँ पे मिनिमाइज है तो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? सेकंड इज y1 माइनस 2y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, इधर जो आपके पास ये मैक्सिमाइज प्रॉब्लम गिवन है, मैक्सिमाइज प्रॉब्लम यहाँ पे 11x माइनस जेड है, y की टर्म यहाँ पे नहीं है, तो इधर आपके पास क्या आएगा? y1 माइनस 2y2 जो सेकंड कंस्टेंट है, इधर आपके पास 0 आ जाएगा। और यहाँ पे जो थर्ड कंस्टेंट होगा इज माइनस y1 प्लस y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आपके पास कंस्टेंट आ गए, एंड जो y1 और y2 है वो आपके पास क्या होंगे? बेसिक वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे अब हम ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे टेबल बनाओ, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है? इज 10y1 प्लस 2y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पे टेबल बनाओगे इक्वेलिटी लेके, तो टेबल आपके पास क्या बनेगी? y1 y2, ठीक है। अगर मैं y2 को 0 पुट करूँ तो y1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? अगर मैं इसको 0 पुट करूँ तो ये आपके पास क्या आएगा? दिस इज़ 11/10। और अगर मैं y1 को 0 पुट करूँ तो ये आपके पास आएगा 11/2, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास y1 और ये आपके पास हो गया y2 और ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब पॉइंट्स देखिए आपके पास क्या है। फर्स्ट है y1 आपके पास 11/10 है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इधर होगा 11/10 एंड y2 आपके पास क्या है? 0। तो ये एक तो ये पॉइंट हो गया, एंड सेकंड में है y1 0 एंड y2 इज 11/2, 11/2 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग, है ना। तो ये पॉइंट आएगा, ओके। तो आपके पास जो फर्स्ट लाइन है ये आपके पास हो गई ये लाइन, ठीक है। इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं हम। अब देखिए जो ये पॉइंट आपके पास क्या है? इज 0 एंड 11/2, और ये आपके पास है 11/10 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। तो अगर हम यहाँ पे ओरिजिन पुट करेंगे तो यहाँ पे जो इसका रीजन होगा वो ओरिजिन से आउटसाइड जाएगा, है ना। ओरिजिन की तरफ तो नहीं आएगा ना, है ना। तो इसका रीजन आपका कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये। और y1 y2 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है, ओके। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है? सेकंड जो कंस्टेंट है, सेकंड कंस्टेंट है y1 माइनस 2y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेबल बनेगी वो क्या होगी? y1 y2, ठीक है। अब y1 को जब 0 पुट करोगे, वैसे अगर हम इसको देखें तो ये तो आपके पास क्या बन गई? देखिए अगर इक्वेलिटी लें तो y1 इज इक्वल टू 2y2, है ना। y1 इज इक्वल टू 2y2, तो ये तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके पास जो इक्वेशन आएगी ये ओरिजिन से पास होगी, है ना, क्योंकि जब y 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है,
और ये आपके पास है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो रीजन होगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पे रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा यहाँ पे, इधर का एक कोई भी पॉइंट लेके देख लीजिए, y1 माइनस 2y2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे 3 एंड 0 लूँ, देखिए अगर मैं 3 और 0 पॉइंट लूँ, अगर मैं y1 को 3 लूँ और y2 को अगर मैं 0 लूँ तो क्या आएगा, ये आपके पास 3 माइनस 0 यानी कि ग्रेटर देन 0 है ना। और ठीक है, तो इसके पास जो रीजन होगा वो रीजन आपके पास आ जाएगा, 1 मिनट बस, रीजन आपका होगा ये, ओके, ये रीजन हो जाएगा। अब उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखिए क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है, इज माइनस y1 प्लस y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल क्या होगी, इज y1 एंड y2, ठीक है। जब आप यहाँ पे y1 को 0 पुट करोगे तो y2 आपके पास -1 आएगा, जब y2 को 0 पुट करोगे तो y1 आपके पास 1 आ जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, y1 0 तो y2 आपके पास क्या है -1, यानी कि -1 यहाँ पे होगा, एक पॉइंट तो आपके पास ये हो गया 0 एंड -1। सेकंड क्या है 1 0, 1 0 आपके पास ये है, इज 1 0, ठीक है। तो ये लाइन आपकी होगी, ये इसको स्ट्रेट कर लेना, ये लाइन होगी थर्ड आपके पास, है ना। अब यहाँ पे रीजन कौन सा आएगा, ये आपका ओरिजिन की तरफ जाएगा, है ना, ये आपका जाएगा ओरिजिन की तरफ। अब आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे जो कॉमन रीजन है वो आपका कौन सा है, कॉमन रीजन तो आपका ये है, ये यहाँ पे देखिए ये इतना है ना, एक ये होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये आएगा, एक ये आएगा जो बाउंड्री पॉइंट होगा, ठीक है। ये आपके पास फिजिबल रीजन होगा, है ना। तो पॉइंट्स यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें तो पॉइंट्स यहाँ पे क्या आएंगे, पॉइंट्स जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास जो ए पॉइंट होगा, देखिए आपके पास जो ये पॉइंट है यहाँ पे, हम इसको नाम दे देते हैं ए, है ना, एंड बी और सी, ठीक है। अगर हम ए पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो जो ए पॉइंट है वो आपका है इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 3, है ना, 1 एंड 3 इक्वेशन का इंटरसेक्शन है एक, तो एक पॉइंट आपके पास है 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3 सेकंड और 3 लाइन का इंटरसेक्शन है, यहाँ से ए पॉइंट आएगा, यहाँ से बी आएगा, और जो सी पॉइंट है अगर हम उसको देखें तो वो है 1 एंड 2, 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन, ठीक है, 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन, इधर से आपके पास सी पॉइंट आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करें, आप इसको इरेज कर लीजिए, ठीक है, आप इसको इरेज कर लीजिए, यहीं पे निकाल लेंगे हम कि पॉइंट्स आपके पास क्या आएंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, फर्स्ट, सेकंड है y1 माइनस 2y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपके पास सेकंड हो गई। थर्ड है -y1 प्लस y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये थर्ड हो गई, है ना। अब हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लूँ, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लूँ तो क्या आएगा आपके पास, इज 10y1 प्लस
2y2 इज इक्वल टू 11। आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए थर्ड इक्वेशन को, तो क्या आएगा -2y1 प्लस 2y2 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस, तो ये आपके पास क्या आएगा 12y1 इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास क्या आएगा इज 13। तो यहाँ y1 यहाँ पे आपके पास आ गया 13/12, है ना 13/12। अब y1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो आपके पास थर्ड इक्वेशन है, अगर थर्ड इक्वेशन में y1 की रखोगे तो क्या आएगा -13/12 प्लस y2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 13/12 -1। तो यहाँ से आपके पास y2 की वैल्यू क्या आ गई, y2 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ए पॉइंट है वो आपके पास आ गया 13/12 एंड 1/12। ठीक है, ऐसे ही जब आप यहाँ से बी पॉइंट को फाइंड आउट करोगे तो बी पॉइंट आपका कहाँ से आएगा 2 और 3 की इंटरसेक्शन से, है ना। तो चलिए 2 और 3 की इंटरसेक्शन से निकालिए। यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास इज y1 माइनस 2y2। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लीजिए y1 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई और -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 2y1 प्लस 2y2 इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पे जब आप एक मिनट माइनस से करना ना, तो इधर तो माइनस हो जाएगा, फिर इधर माइनस आएगा। तो यहाँ पे देखो जब आप यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इधर से -y1 इज इक्वल टू -2, यानी कि y1 की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, है ना। जब आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे y1 की वैल्यू तो आपके पास आएगा 2 - 2y2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2y2 इज इक्वल टू 2 और y2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। तो यहाँ से जो बी पॉइंट है वो आपके पास आ गया 2 और 1। ठीक है, अब आपके पास एक और पॉइंट रह गया सी पॉइंट, वो आपका आएगा फर्स्ट एंड सेकंड की इंटरसेक्शन से, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके पास है 10y1 प्लस 2y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट इक्वेशन है 10y1 प्लस 2y2 इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई, नहीं 2 से रहने दो, आप एज इट इज़ लिखो इसको y1 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 0। जब आप दोनों को ऐड करोगे ये आपकी कैंसिल हो गई, इधर आपके पास 11y1 और यहाँ पे 11, तो y1 आपके पास कितना आ गया 1। जब आप y1 की पुट करोगे सेकंड इक्वेशन में तो 1 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 0 और y2 यहाँ से क्या आ गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ से जो सी पॉइंट है वो आपके पास आया 1 एंड 1/2। ठीक है, तो अपने पास अब यहाँ पे देखो ए बी सी तीनों पॉइंट आ गए जहाँ पे आपका जो ये फिजिबल रीजन है। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम, अब मैक्सिमम ने ड्यूअल के लिए हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो चलिए निकालिए, आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है डब्लू डैश, क्या आया हुआ है डब्लू डैश आपके पास इज y1 प्लस 2y2। ये आपके पास क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है फॉर ड्यूअल प्रॉब्लम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर ड्यूअल प्रॉब्लम। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पे डब्लू डैश एट ए पॉइंट पर फाइंड आउट करूँ, ए पॉइंट क्या है 13/12 एंड 1/12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इज 13/12 प्लस 2 इंटू 1/12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 और यहाँ से आपके पास आएगा 15, है ना 15 आएगा, तो यहाँ से आएगा 5/4 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। ओके, उसके बाद आप निकालिए डब्लू डैश एट बी पॉइंट, बी आपके पास है 2 एंड 1, तो यहाँ से जब आप पुट करोगे y1 इज 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये आपके पास आ गया 4। ठीक है, एंड नाउ डब्लू डैश एट सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है इज 1 एंड 1/2, तो ये होगा आपके पास 1 प्लस 2 इंटू
1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, इधर आपके पास आ गया 2। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे मिनिमम आपके पास क्या है, 5/4, ठीक है। तो मिनिमम आपके पास क्या आ गया, 5/4। तो ये ड्यूअल के लिए मिनिमम है, लेकिन अगर हम प्राइमल के लिए देखें तो प्राइमल के लिए ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 5/4 यानी कि 1.25, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका 2016 का ही क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे देखिए क्या कहा, मिनिमाइज w इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। यहाँ पे हमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू। यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 है, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस यहाँ पे 2 है, ओके। तो यहाँ पे हम इजीली ग्राफिकल मेथड से इसको कर सकते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट कंस्टेंट जो है, अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर टेबल बनाऊँ तो टेबल क्या बनेगी, यहाँ पे फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग आपकी टेबल होगी x एंड y। जब आप y को 0 रखोगे तो x आपके पास क्या आएगा, 3/2। जब x को 0 रखोगे तो y आएगा 3। सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी x y, और यहाँ पे क्या आएगा, जब y को 0 रखोगे तो x 2 आएगा, जब x को 0 रखोगे तो y 2 आएगा, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाइए अब यहाँ पे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन हो गया, एंड 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, फर्स्ट इज 3/2 एंड 0, 3/2 यानी कि 1.5, ये हो गया 3/2 एंड 0। सेकंड आपके पास क्या है, 0 एंड 3, 0 3 आपके पास ये है 0 3, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, आपके पास जो लाइन बनेगी, एक मिनट, लाइन आपके पास ये हो गई, आप इसको अच्छे से कर लेना। लाइन आपके पास ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जब आप ओरिजिन पुट करोगे 0 0, जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे ये आउटसाइड जो ओरिजिन आपका जो रीजन होगा, यहाँ पे अब रीजन आपके पास ये आएगा, ठीक है, ये, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो ड्रॉ कीजिए। सेकंड के लिए पॉइंट आपके पास है 0 2 एंड 2 0, तो 0 2 ये हो गया 2 0, और 0 2 तो ये हो गया 0 2। अब यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसके लिए जो रीजन होगा, रीजन क्या आएगा, यहाँ पे ये, ठीक है। तो आपको मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल सकती है, मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ पे मिल सकती है, मिनिमम वैल्यू आपको या तो मिलेगी इस पॉइंट पर, या फिर आपको मिलेगी इस पॉइंट पर, या फिर आपको इस पॉइंट पर। जब आप ये पॉइंट फाइंड आउट करोगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी, ये 1 1, ठीक है। से दिस पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है। तो चलिए ए बी सी क्या पॉइंट है, ए आपके पास यहाँ पे है 0 3, एंड बी पॉइंट यहाँ पे क्या है 1 1, एंड सी पॉइंट यहाँ पे क्या है 2 0, ठीक है। तो चलिए हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डब्लू आपके पास क्या है, डब्लू इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, डब्लू एट ए पॉइंट 0 3 पुट करिए, यहाँ पे क्या आएगा 6। नाउ डब्लू एट बी पॉइंट यहाँ पे क्या है 1 1, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो क्या आएगा 3। एंड नाउ डब्लू एट सी पॉइंट यहाँ पे क्या है 2 एंड 0,
तो इधर आपके पास 2 आएगा। अब ये बताइए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पर, 2 एंड 0 पर, ठीक है। तो हमें मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो वो आपके पास कितनी आ गई, 2। ओके, ये भी आपका 2016 का ही क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन ही आए थे 16 में। अब देखिए 15 का। 15 में जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये भी इजी ही है। कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज। अगर आप अब है ना थोड़ा नोटिस करोगे तो अगर आप देखोगे 15 से पहले है ना इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है। जैसे अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के है ना ज़्यादातर अगर आप देखोगे सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड थोड़े उस टाइप के आने लगे हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के। अब देखिए 15 में आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज 3x + 9y। आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है एंड आपके पास 3 कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। सब्जेक्ट टू 2y - x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3y - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड xy क्या है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल्स है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो इक्वेशंस दी हुई है हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास टेबल क्या बनेगी, एक्स वाई। जब आप यहाँ पे एक्स को 0 पुट करोगे तो वाई 1 आएगा, जब वाई को 0 पुट करोगे तो एक्स -2 आएगा, है ना। सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग क्या इक्वेशन, सेकंड तो आपके पास डायरेक्ट ओरिजिन से पास होके आएगी, है ना। सेकंड तो आपके पास ओरिजिन ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 3y। डायरेक्ट ये तो ओरिजिन से ही पास होगी, है ना। यहाँ पे देख लीजिए जो थर्ड इक्वेशन है इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल आपकी क्या बनेगी, x y। आप x को जब 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा, 10/3। जब y को 0 पुट करोगे तो x क्या आएगा, 5, है ना। चलिए अब हम ग्राफ बना लेते हैं कि ग्राफ क्या बनेगा। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये ओरिजिन हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में है आपके पास 0 1, 0 1 आपके पास ये हो गया 0 1। सेकेंड पॉइंट है आपके पास -2 0, तो -2 0 आपका ये हो जाएगा, -2 0 पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन आ जाएगी, है ना, ये लाइन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपकी ये लाइन आई है और क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। तो रीजन आपके पास कहाँ पे आएगा, जल्दी से बोलिए। यहाँ पे जो रीजन होगा वो आपका ओरिजिन की तरफ होगा, है ना, ये। और जो एक्स वाई है इसने क्या कहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड में है, सेकंड आपके पास x इज इक्वल टू 3y। तो ये तो आपकी डायरेक्ट ओरिजिन से ही पास हो गई, ओके। ये आपकी डायरेक्ट ओरिजिन से पास होके जाएगी। ये लाइन, ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड। अब यहाँ पे जब आप पॉइंट लेके देखोगे तो यहाँ पे आएगा रीजन, किस साइड आएगा, ये, ठीक है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड में जो पॉइंट्स हैं 0 एंड 10/3, 0 यानी कि 3.3, ये 0 एंड 10/3, एक पॉइंट तो आपके पास ये हो गया। सेकंड आपके पास क्या है, 5 0, 5 0 आपके पास ये होगा,
तो इनको अटैच कीजिए यहाँ से, ये ठीक है, ये आपके पास हो गई थर्ड। यहाँ पे क्या बोला है, इज लेस देन इक्वल टू 10, तो जो रीजन आएगा ये ओरिजिन की तरफ है ना। अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि कॉमन रीजन कहाँ पे है, कॉमन आपका कहाँ पे है। कॉमन देखिए यहाँ पे जो बाउंड्री पॉइंट से, तो इसकी इंटरसेक्शन होगी, ये होगा, एक ओरिजिन हो गया, ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया, से दिस ओ ए बी एंड सी। अब देखिए जो एक तो हो गया आपके पास ओरिजिन 0 0 हो गया, एक पॉइंट जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट आपके पास 0 एंड 1 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें ए पॉइंट की, तो जब यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे तो ए पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, इज 10/3 एंड 10/9, ठीक है। जो ए पॉइंट है आपका वो 2 एंड 3 की इंटरसेक्शन से आएगा, और बी पॉइंट आपका आएगा 1 एंड 3 की इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 10/3 एंड 10/9, ओके। और यहाँ पे आपके पास आएगा 2 2, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 3x + 9y, ठीक है, 3x + 9y। निकालिए वैल्यू z एट ओरिजिन, तो इधर 0 आएगी। नाउ z एट 0 1, 0 1 पर क्या आएगी 9। नाउ z एट 10/3 एंड 10/9, तो इधर आपके पास आएगी 3 × 10/3 + 9 × 10/9, तो यहाँ से आपके पास आएगा 20, ओके। नाउ z एट 2 2, 2 2 पर यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, इज 6 + 18, है ना, तो ये आ जाएगा 24। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास, ये हो जाएगी मैक्सिमम किस पॉइंट पर, 2 2 पॉइंट पर। तो कितनी आई आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, इज 24, ठीक है। तो ये था आपका 2015 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, ओके। तो कैसे करोगे इसको, कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज x1 + x2 सब्जेक्ट टू 2x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 and 2x1 + 5x2 is greater than equal to 10, x1 x2 is greater than equal to 0, the optimal solution to this problem। यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे टेबल बनाऊँ तो टेबल क्या बनेगी, दिस x1 x2, ओके। अब देखिए अगर मैं x1 को 0 लूँ तो x2 8 आएगा, अगर x2 को 0 लूँ तो x1 आपके पास 4 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग बनाइए टेबल, सेकंड इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग टेबल क्या बनेगी, x1 x2, x1 को 0 लोगे तो आपके पास ये 2 आ जाएगा, जब x2 को 0 लोगे तो x1 आपके पास 5 आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ग्राफ बनाइए, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। दिस इज x1 एंड x2, ये आपके पास ओरिजिन हो गया, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, ओके। चलिए फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, फर्स्ट है 0 एंड 8, 0 8 आपके पास ये हो गया। सेकंड आपके पास क्या है 4 0, तो 4 0 आपके पास ये पॉइंट हो गया। अब दोनों को मिलाइए यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सॉरी जो इक्वेशन है वो आपके पास ग्रेटर में है, तो रीजन आपके पास कौन सा आएगा, आउटसाइड द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन की तरफ तो नहीं आएगा ये। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है, सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट है 0 2 एंड 5 0, 0 2 आपके पास ये हो गया एंड 5 0, तो
5 0, तो यहाँ पे होगा आपके पास 5 0। एक लाइन आपके पास ये हो गई, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे भी आपको पास क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो रीजन कौन सा आएगा, ये, ठीक है, ये। अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि कॉमन रीजन जो है, जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे आ सकती है, या तो इस पॉइंट पे आएगी, या फिर इस पॉइंट पे आएगी, या फिर इस पॉइंट पे आएगी। से दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट आपके पास क्या है, ए पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपके पास 5 0 है ना, ए पॉइंट है आपके पास 5 0 एंड सी पॉइंट आपके पास है 0 8। बी पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के जब इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे जो बी पॉइंट आएगा वो आपके पास आएगा 15/4 एंड 1/2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो निकालिए z एट 5 0, तो क्या आएगी 5, एंड नाउ z एट 15/4 एंड 1/2, तो ये आपके पास क्या आएगी 15/4 प्लस 1/2, तो ये आपके पास आएगी 17/4। एंड नाउ z एट 0 8, तो ये आपके पास कितनी आ गई 8। अब आप ये बताइए यहाँ पे 17/4 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, तो मिनिमम वैल्यू तो आपके पास यही हुई है ना, ये आपके पास क्या है मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो मिनिमम वैल्यू है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे क्या आ गया 17/4, ठीक है। ये आपका था 2014 का क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास ये भी आपका 2014 का ही क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक मिनट, चलिए देखिए ये भी आपका 2014 का ही क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज, यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है। ये आपके पास जो गिवन है ये आपके पास है प्राइमल प्रॉब्लम, ठीक है, प्राइमल प्रॉब्लम। उसके बाद इसमें ड्यूअल प्रॉब्लम दी है, प्राइमल से चेंज करके जो आपके पास ड्यूअल प्रॉब्लम निकल के आई है, नीचे इसने ड्यूअल प्रॉब्लम दे दी, ठीक है। ये हो गई आपकी ड्यूअल प्रॉब्लम। एंड देन फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है, क्या कहा कि y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y2 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। ओके, तो चलिए बताइए, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा कि x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, इसका क्या मतलब है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास थर्ड कंस्ट्रेंट आएगा, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो थर्ड कंस्ट्रेंट आएगा ड्यूअल प्रॉब्लम में, वहाँ पे क्या आएगी इक्वेलिटी आएगी, है ना। यहाँ पे देखो मिल भी जाएगा, ये रहा थर्ड कंस्ट्रेंट आपके पास ये है, और यहाँ पे देखो आपके पास इक्वेलिटी है। ओके, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे मिनिमाइज किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिनिमाइज किया है तो इधर आपके पास क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे, है ना। अब एक चीज़ देखिए, इधर आपके पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है, इधर आपके पास क्या है लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या दे दिया इसने इक्वेलिटी। अब इक्वेलिटी देने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो ड्यूअल प्रॉब्लम में आपके पास y3 जो वेरिएबल होगा वो आपके पास क्या होगा अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है।
इसके कोरस्पॉन्डिंग अब ड्यूअल प्रॉब्लम में जो आपके पास y3 जो वेरिएबल आएगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड मिलेगा आपको, ठीक है। ये कंडीशन तो हमें मिल गई। अब ये देखिए जो y3 है यहाँ से C और D ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो y3 अनरिस्ट्रिक्टेड है वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ही है ना। अब हमें y1 और y2 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए इधर आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि y1 आपके पास क्या हो गया यहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे इसने कंडीशन दे दी लेस देन इक्वल टू, यानी कि जो y2 होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो कंडीशन देखिए यहाँ पे y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इधर y2 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो सेकेंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका 2013 का क्वेश्चन है। और देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज x प्लस 3/2y सब्जेक्ट टू 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 16 एंड x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 18 एंड एक्स वाई आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो आपके पास 2 है एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस भी आपके पास क्या है, 2 है। ये आपके पास कंस्टेंट है और यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इफ़ एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, यहाँ पे देखिए सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस की बात की है इसने, कोई ये नहीं कहा कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिजिबल सॉल्यूशन की बात यहाँ पे नहीं कही, सेट ऑफ सॉल्यूशंस की बात की है। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फिजिबल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखते हैं, है ना, जो उसका कॉमन रीजन आता है। लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ सॉल्यूशन की बात की है तो इसका मतलब है कि विच सेटिस्फाई ओनली कंस्टेंट, जो सॉल्यूशन इन कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे सिर्फ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो जो इनको भी सेटिस्फाई करे, है ना। अब यहाँ पे देखिए सेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि ओनली जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे, है ना, विच सेटिस्फाई ओनली कंस्टेंट, ठीक है, जो कि सिर्फ कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे। तो हमें एस फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन में कहा कि एस इज एम्प्टी, क्या एस एम्प्टी होगा, यानी कि एस सेट के अंदर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, यानी कि एस के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि इन कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहा कि एस इज़ एम्प्टी, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करें, देखिए अगर मैं यहाँ से एक 0 पॉइंट उठा लूँ, ठीक है, अगर मैं 0 पॉइंट उठा लूँ तो जो 0 पॉइंट है ये आपका फर्स्ट कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई बोथ कंस्टेंट, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब आप 0 पुट करोगे, यहाँ पे जब 0 पुट करोगे क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 16, 0 लेस ही तो है 16 से, जब यहाँ पे पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 18, दोनों को सेटिस्फाई करता है, यानी कि एस एम्प्टी नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज एस इज़ नॉन एम्प्टी, ठीक है, 0 तो पक्का एग्जिस्ट, 0 तो पक्का इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में कहा कि क्या एस आपका सिंगलटन होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए सेकंड ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे देखें, ऐसे इसने क्या कहा कि सिंगलटन, देखो 0 का पता चल गया कि ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। अब इससे अलग अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लेके चलूँ तो देखिए अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, इधर अगर मैंने 1 पुट किया तो क्या आएगा, 2 + 3 यानी कि 5 इज़ लेस देन 16। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 5 लेस देन 18, तो 1 भी सेटिस्फाई करता है ना। अब देखिए ये भी आपका एस सेट के अंदर जाएगा, ये भी आपका, दिस इम्प्लाइज एस इज नॉट सिंगलटन, है ना। इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं सी और डी पर। सी में कहा एस इज ए लाइन सेगमेंट और डी में कहा एस हैज़ पॉजिटिव एरिया। उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए इसने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव एरिया ही आएगा उसके सॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको एक बार इरेज कर लीजिए। अब देखिए आपके पास कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट आपके पास है 2x + 3y, 2x + 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 16, यही है। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल बनाइए। टेबल आपकी क्या बनेगी, जब हम इक्वेलिटी के साथ टेबल बनाएंगे, x
वाई। ओके, जब आप एक्स को 0 लोगे तो वाई आपके पास क्या आएगा 16/3। जब वाई को 0 लोगे तो एक्स आपके पास 8 आएगा। ओके, सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, सेकंड इज एक्स प्लस 4y, एक्स प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 18। ओके, जब आप यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल बनाओगे तो टेबल आपके पास क्या बनेगी, दिस इज एक्स एंड वाई। अब आप यहाँ पे y को 0 पुट कीजिए तो x आपके पास कितना आएगा 18। जब आप x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे y आपके पास आएगा 18/4। ओके, तो अब ग्राफ बनाइए। यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा, ये आपके पास x एक्सिस है एंड ये आपके पास क्या है y एक्सिस। यहाँ पे आपके पास क्या है, ओरिजिन हो गया, ठीक है, और ये आपके पास 5 है, 10 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 है, इधर आपके पास 10 है, इधर आपके पास 15 है और यहाँ पे आपके पास कितना है 20 है। अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो x 0 है एंड y आपके पास कितना है 5 पॉइंट समथिंग है ना, तो इधर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे है 0 और 16/3, सेकंड है 8 एंड 0, तो 8 एंड 0 आपके पास ये पॉइंट होगा 8 एंड 0। तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस को मिलाइए, तो यहाँ पे लेस देन की बात की है तो आपके पास जो रीजन आएगा, रीजन आपके पास ये होगा। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद जब सेकंड लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या है, x 18 है एंड 18 यहाँ पे हो गया एंड उसके बाद क्या है आपके पास 0 एंड 4 पॉइंट समथिंग, तो ये हो गया 0 एंड 18/4। तो एक लाइन आपके पास ये आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीजन होगा वो आपके पास ये आएगा। अब यहाँ पे सेट ऑफ सॉल्यूशन की बात की है, ना कि फिजिबल सॉल्यूशन की। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, चलो ठीक है, इधर ये पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, जो ये एरिया है ये तो आपके पास नेगेटिव है एक्स और वाई, है ना। तो यहाँ से हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि जो एस है वो सिर्फ पॉजिटिव एरिया को ही कवर करेगा, यानी कि यहाँ से एस ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है और जो एस इज ए लाइन सेगमेंट ये आपका करेक्ट होगा। ओके, तो ये था आपका 13 का क्वेश्चन। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका 2013 का ही क्वेश्चन है। क्या कहा, कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज x प्लस 3y प्लस 6z माइनस w। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 4 है, तो हम यहाँ पे ऐसे ग्राफिकल मेथड से नहीं कर सकते इसको, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ड्यूअल में चेंज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है वो आपके पास 2 है, तो जब ड्यूअल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो चलो कीजिए यहाँ पे ड्यूअल में, जब आप यहाँ चेंज करोगे यहीं पे लिख लेते हैं, ड्यूअल प्रॉब्लम क्या बनेगी इसकी, ड्यूअल प्रॉब्लम में जब आप करोगे मैक्सिमाइज का यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमाइज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास आ जाएगा, कंस्टेंट के राइट हैंड साइड में क्या है 20y1 प्लस 40y2। ठीक है, कंस्टेंट क्या बनेंगे यहाँ से आपके पास हो जाएंगे इज सब्जेक्ट टू y1, एक मिनट सॉरी 5 है, 5y1 प्लस 6y2। अब मिनिमाइज है तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे क्या आएगा y1 प्लस 2y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड दिस इज 6y1 प्लस 2y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और यहाँ पे क्या आएगा 7y1 प्लस 9y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, और यहाँ पे जो y1 और y2 है वो क्या हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हमें यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो ड्यूअल के लिए हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आपके पास जो कंस्टेंट आए हैं, फर्स्ट है 5y1 प्लस 6y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग,
तो टेबल आपके पास क्या बनेगी, y1 y2, ठीक है। जब आप y2 को 0 रखोगे तो y1 क्या आएगा 1.5, जब आप y1 को 0 रखोगे तो ये आएगा 1.6। ओके, अब सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, सेकंड कंस्ट्रेंट है y1 प्लस 2y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे y1 y2 को 0 रखोगे तो क्या आएगा y1 3 आ जाएगा, जब y1 को 0 रखोगे तो y2 3/2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड कंस्टेंट क्या है आपके पास, 6y1 प्लस 2y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे टेबल आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पे टेबल आपके पास आएगी, दिस इज y1 एंड y2। जब आप y2 को 0 पुट करोगे तो y1 आपका 1 आ जाएगा, जब y1 को 0 रखोगे तो y2 आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास कंस्टेंट है 7y1 प्लस 9y2 इज इक्वल टू -1। ओके, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेबल बनेगी आपकी, टेबल आपकी होगी दिस इज़ y1 एंड y2। अब यहाँ पे देखिए y2 को जब 0 रखोगे तो y1 क्या आएगा -1/7, एंड जब आप y1 को 0 रखोगे तो यहाँ पे आएगा -1/9, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ बनाइए आप, इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ आपका क्या बनेगा, ओरिजिन 1 2 1 2 -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है आपके पास 1/5 एंड 0, ये आपके पास y1 है और y2, 1/5 एंड 0, तो 1/5 एंड 0 आपका यहाँ पे मान लीजिए 1/5 एंड 0, उसके बाद है 0 एंड 1/6, तो ये आपका ये हो जाएगा 0 और 1/6। तो एक लाइन तो आपके पास ये हो गई, ठीक है। ये इसने क्या कहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जो आपके पास रीजन आएगा, रीजन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड इक्वेशन को अगर हम चेक करें, सेकंड में क्या पॉइंट है 3 एंड 0, तो 3 0 आपका ये हो जाएगा, एक सेकंड, 3 0 एंड 0 3/2, 0 3/2, ठीक है। तो पॉइंट आपके जो लाइन आपकी बनेगी ये, ओके। अब यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आपके पास जो रीजन आएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, थर्ड में कहा y1 इज 1 एंड 0, तो 1 0 पॉइंट आपका ये हो गया, एंड 0 3 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ करोगे, ये, ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू का केस है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब है लास्ट इक्वेशन फोर्थ, यहाँ पे पॉइंट्स आपके पास क्या है, -1/7, यहाँ पे तो माइनस में है, तो ये आपके पास मान लीजिए इधर है -1/7 एंड 0, एंड यहाँ पे है इज 0 एंड -1/9, तो लाइन आपके पास ये बनेगी, ठीक है। ओके, तो रीजन आपका क्या आएगा, रीजन आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आपके पास जो पॉइंट्स हैं, अगर हम यहाँ पे कॉमन रीजन के अकॉर्डिंग देखें, एक आपके पास पॉइंट आएगा
ये, एक मिनट, एक पॉइंट आपके पास ये रहेगा, एक पॉइंट आपके पास ये रहेगा और एक पॉइंट आपके पास ये आएगा, ठीक है ना। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे जो ये रेड लाइन है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है मैंने, या फिर मैंने ग्रीन में कुछ मिस्टेक की है, क्योंकि कट तो शायद नहीं करेगी ये। एक बार आप भी इसका ग्राफ बना के देख लेना, ठीक है। ये 0 एक बार आप देख लेना इसका, ठीक है। उसके बाद ग्राफ में शायद कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करना, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे 20y1 प्लस यहाँ पे क्या है 40y2, ठीक है। तो y1 और y2 की वैल्यू निकालना, क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका जो आंसर है वो 60 आएगा, एक पॉइंट आएगा 0 3/2, उसी पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। एक बार निकाल लेना इसको। अब देखिए 2012 का ये क्वेश्चन है, और क्या है, फॉर दी LPP मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस 4x4, ओके, एंड सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2। यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, पहले वो देख लेते हैं। x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू 0, x4 इज इक्वल टू 4 इज फर्स्ट इज एन ऑप्टिंग। ये जो आपको दिया हुआ है, इस ये बताना है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे आपके पास है 4, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्वेशंस है 1, से दिस इज m एंड n, ओके। तो जो जीरोज होंगी यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरो वेरिएबल, तो जीरो वेरिएबल्स कितने होंगे, m माइनस n, यानी कि सॉरी 3 है इक्वेशन, तो 4 माइनस 3, 1 यहाँ पे वेरिएबल 0 होगा, और एक वेरिएबल इसने खुद ही 0 दिया हुआ है, यानी कि जो x3 है यहाँ पे वो आपके पास क्या हो गया, 0 वेरिएबल, ओके। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे जो आपके पास कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, वैसे तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना मुश्किल है, अगर हम ग्राफिकल मेथड तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। देखिए अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दूँ, ठीक है, जो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, अगर मैं x3 को हर जगह पे 0 पुट करूँ तो 3x3 की मैट्रिक्स बन सकती है यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाऊँ और उसका डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 आ गया, तो हमें ये पता चल जाता है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसके पास नॉट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी यहाँ पे, जब आप 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से आपके पास बन जाएगी 2x1 प्लस 3x2, और यहाँ पे आएगा माइनस x4 इज इक्वल टू 15, है ना। फर्स्ट आपके पास ये हो गई, सेकंड 6x1 प्लस x2, 6x1 प्लस x2 -3x4 इज इक्वल टू 21, और थर्ड क्या होगी 8x1 प्लस 2x2, 8x1 प्लस 2x2, और यहाँ पे क्या आएगी प्लस -4x4 इज इक्वल टू 30, -4x4 इज इक्वल टू 30। अब आप यहाँ पे मैट्रिक्स बनाइए और डिटर्मिनेंट निकालिए। तो फर्स्ट आपके पास आएगा 2 6 8, यहाँ पे क्या आएगा 3 1 2, एंड दिस इज़ -1 -3 -4, ठीक है। तो यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा 2 × -4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 6 एंड -3, और ये क्या होगा यहाँ से -24 प्लस 24 एंड -1, यहाँ से आ जाएगा 12 -8,
है ना। तो यहाँ से आपके पास ये 0 हो गया और ये आपके पास आएगा 4 एंड माइनस यहाँ से भी क्या आएगा 4 यानी कि 0। डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, नोट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देख लीजिए, पहले उस बेसिक वेरिएबल को 0 पुट कर दीजिए जिसकी वैल्यू 0 आई है। ठीक है, तो यहाँ से तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 12 में आपके 1-2 क्वेश्चन और आया हुआ है, वो आप देख लेना। 11 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे क्या है, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे 11 का भी। ठीक है, क्या है, द LPP मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू, क्योंकि जो और क्वेश्चन है ना 1-2 क्वेश्चन और हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, बहुत सारे कर लिए हमने उस टाइप के। यहाँ पे देखो क्या है, द LPP मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 20, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 15 एंड x3 इज लेस देन इक्वल टू 6। हमें यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि इसके पास कितने सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो चलिए अगर मैं देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेबल बनेगी क्या बनेगी, x1 x2। ओके, x2 को जब 0 रखोगे तो x1 कितना आएगा 20, जब x1 को 0 रखोगे तो x2 आपके पास आएगा 10। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल बनाइए, दिस इज x1 एंड x2। ठीक है, जब x2 को 0 रखोगे x1 15 एंड x1 को 0 रखोगे तो x2 15। ठीक है, ये आपका लेस देन इक्वल टू 6 है ही, है ना। तो चलिए यहाँ पे वेरिएबल्स, ओके देखिए ये आई थिंक x3 नहीं होना चाहिए, ये x2 आएगा इधर। ठीक है, यहाँ पे देखिए x1 x2 ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे 5 10 15 5 10 15। ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या है 20 एंड 0, आप 20 भी कर ही लीजिए। फर्स्ट में आपके पास जो पॉइंट है क्या है 20 0 एंड सेकंड है 0 एंड 10 0 10, तो लाइन आपके पास ये आएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या कहा है, इज लेस देन इक्वल टू 20, तो ये ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक है, ओके, अब उसके बाद क्या है, सेकंड इक्वेशन आपके पास है 15 0 एंड 0 15, तो 15 0 आपका कहाँ पे है, एक ये हो गया आपका 15 0 एंड 0 15, तो एक आपके पास ये लाइन आएगी सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो रीजन आएगा कॉमन वो आपका ये हो जाएगा, कॉमन रीजन क्या है, यहाँ पे एक और लाइन बचती है आपकी, जो x2 है क्या कहा, लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि ये x इज इक्वल टू 6। ये यहाँ पे है ना, सेम पे ही कट करेगी, ये हो गई आपके पास थर्ड। ओके, 0 6, और जो ये पॉइंट होगा ना यहाँ पे, ये आपके पास आएगा 10 5। ठीक है, जो ये कट करेगा जो ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए एक पॉइंट आपके पास ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे ये हो गया और एक ये हो गया, जो कि इनका सबका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है,
तो 0 0 पर क्या निकलेगा, z एट 0 0, तो 0 आएगा। उसके बाद है z एट 15 0, 15 0 पर क्या आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। एंड z एट 0 6, 0 6 पर क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद है z एट 10 15, 10 15 पर क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी 10 एंड 5, 10 और 5 पर क्या आएगा, यहाँ पे 15। ओके, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ है, एक तो इधर है इस पॉइंट पर, एक इधर है, ठीक है। जो ये दोनों है यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स पर है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑप्टिमम वैल्यू, 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑप्टिमम वैल्यू। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर। और ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, हेयर एग्जैक्टली वन ऑप्टिमम, मोर देन वन एंड अनबाउंडेड हैज़ नो सॉल्यूशन। तो मोर देन वन ही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कल का लेक्चर देखना मत भूलना, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं और आपके एग्ज़ाम में यूज़ भी हो सकते हैं, और बिल्कुल 2 दिन रह गए हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा।